हिंदी साहित्य में हिंदी उपन्यास का विकास। तो हिंदी साहित्य में जो उपन्यास विधा का विकास हुआ वो अंग्रेजी और बांग्ला के उपन्यासों से प्रेरित होकर हुआ। पहले हिंदी साहित्य के जो लेखक थे उन्होंने अंग्रेजी उपन्यासों को पढ़ा, उनका अनुवाद किया। ऐसे ही बांग्ला में उपन्यासों की रचना हो रही थी, उनसे प्रेरित होकर फिर हिंदी में उपन्यासों की रचना प्रारंभ हुई। हिंदी का जो प्रथम मौलिक उपन्यास है उसके संबंध में विद्वानों के मत में थोड़ा भेद है। कुछ लोग श्रद्धाराम फिल्लौरी कृत भाग्यवती सन 1877 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी, इसको हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास मानते हैं। पर अधिकतर लोग, जो अधिकांश विद्वान हैं, वो लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया परीक्षा गुरु सन 1882 ईस्वी को हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास स्वीकार करते हैं। तो हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास के बाद आ जाते हैं हिंदी उपन्यास के विकास क्रम पे। तो हिंदी उपन्यास के विकास क्रम को में प्रेमचंद जी को मध्य बिंदु लेकर उसके 3 चरणों में विभक्त किया जाता है। प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास, प्रेमचंद कालीन हिंदी उपन्यास और प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास। तो जो प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास है वो हिंदी उपन्यास का प्रारंभिक चरण था। इसमें इस समय उपन्यास विधा अपना स्वरूप ग्रहण करने का प्रयास कर रही थी। इस काल में लिखे गए उपन्यास प्रधानतः सुधारवादी एवं उपदेशवादी प्रवृत्ति से परिचालित थे। इनका मुख्य उद्देश्य मनोरंजन ही माना जाता था। इसके अतिरिक्त इस समय में जासूसी एवं तिलस्मी उपन्यासों की भी रचना बहुत अधिक हुई। तो हिंदी उपन्यास के प्रारंभिक चरण प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास का जो काल था उसके प्रमुख उपन्यासकार और उनकी प्रमुख रचनाओं पर आ जाते हैं। इस काल के प्रमुख उपन्यासकारों में पंडित बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन सिंह, लज्जाराम मेहता, राधा कृष्ण दास, बाबू देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, राधिका रमण प्रसाद सिंह आदि आते हैं। पंडित बालकृष्ण भट्ट ये हरिश्चंद्र जी के, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के मित्र थे। उनकी हरिश्चंद्र मंडली में काफ़ी जाने जाते थे। तो इन्होंने, ये प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास में आते हैं। इन्होंने 3 उपन्यास रहस्य कथा 1879, नूतन ब्रह्मचारी 1886, एक अचान 100 सुजान 1892 ईस्वी में लिखे थे। ये उल्लेखनीय हैं। तो पंडित बालकृष्ण भट्ट के 3 प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, एक अजान 100 सुजान। पंडित बालकृष्ण भट्ट के प्रमुख उपन्यास हैं रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, एक अजान 100 सुजान। इनके उपन्यासों का मूल स्वर सुधारवादी एवं उपदेश मूलक है। इनके अतिरिक्त भारतेंदु जी के एक और मित्र थे ठाकुर जगमोहन सिंह। इन्होंने श्यामा स्वप्न नामक एक वृहद उपन्यास की रचना सन 1888 ईस्वी में की थी। तो ठाकुर जगमोहन सिंह का जो श्यामा स्वप्न है अपने नाम के अनुरूप ही है। इसका प्रमुख प्रतिपाद्य राधा कृष्ण के प्रेम का चित्रण रीतिकालीन पद्धति पर करना रहा है। इसके अलावा ये लज्जाराम मेहता जी ने सुधारवादी ढंग पर 4 उपन्यास लिखे, धूर्त रसिक लाल, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, बिगड़े का सुधार और आदर्श हिंदू। इनमें बिगड़े का सुधार और आदर्श हिंदू 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुए। इसके अतिरिक्त राधा कृष्ण दास ने गोवध की समस्या का निवारण करने हेतु निस्सहाय हिंदू 1890 ईस्वी में ये उपन्यास लिखा। राधा कृष्ण दास ने निस्सहाय हिंदू 1890 ईस्वी में लिखा था, जबकि लज्जाराम मेहता ने आदर्श हिंदू 1907 ईस्वी में लिखा था। 1907 ईस्वी में ही लज्जाराम मेहता ने बिगड़े का सुधार उपन्यास की भी रचना की थी। प्रेमचंद पूर्व उपन्यास में
तिलस्मी, अय्यारी और जासूसी उपन्यास काफ़ी लिखे गए थे। इस समय के सर्वाधिक जो प्रसिद्ध उपन्यासकार थे वो थे बाबू देवकीनंदन खत्री। इन्होंने तिलस्मी एवं अय्यारी उपन्यासों की रचना करके पाठकों का पर्याप्त मनोरंजन किया। इनके लिखे प्रमुख जो उपन्यास हैं चंद्रकांता 1891 ईस्वी, इससे इनको सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली। इसके अतिरिक्त चंद्रकांता संतति, काजर की कोठरी, भूतनाथ, कुसुम कुमारी, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर आदि इनके प्रमुख उपन्यास रहे। कहा जाता है कि देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों को पढ़ने के लिए बहुत से अहिंदी भाषियों ने हिंदी भाषा सीखी। वहीं हिंदी साहित्य में जासूसी उपन्यासों का श्री गणेश करने का जो श्रेय जाता है वह इसी चरण में माने जाते हैं गोपाल राम गहमरी जी। गोपाल राम गहमरी जी अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार सर अर्थर कॉनन डॉयल, जिन्होंने शर्लक होम्स की रचना की थी, उनसे बहुत प्रभावित थे। गोपाल राम गहमरी जी ने हिंदी में जासूसी उपन्यासों का प्रारंभ किया था। इन्होंने 1901 से 1914 के बीच में जो प्रमुख उपन्यास जासूसी उपन्यास लिखे हैं वो इस प्रकार हैं: सरकटी लाश, जासूस की भूल, जासूस पर जासूसी, जासूस गुप्तवेद, जासूस की अय्यारी आदि। इसके अलावा किशोरी लाल गोस्वामी भी एक प्रमुख जासूसी उपन्यासकार रहे इस युग के, जिन्होंने जिंदे की लाश, तिलस्मी शीशमहल, लीलावती, याकूती तख्ती आदि जासूसी उपन्यास लिखे। इसके अतिरिक्त किशोरी लाल गोस्वामी जी ने कुछ सामाजिक और ऐतिहासिक उपन्यासों की भी रचना की। इन उपन्यासों में वर्णनात्मक, आत्मकथात्मक एवं संवादात्मक शैली का प्रयोग होना प्रारंभ हो चुका था, जिसने परवर्ती उपन्यासकारों को अपनी रचनाएं प्रस्तुत करने में अपूर्व योगदान किया। तो हिंदी उपन्यास के प्रथम चरण के उपन्यासकारों को हम दो भागों में बांटकर याद कर सकते हैं। एक जिन्होंने सुधारवादी दृष्टिकोण वाले उपन्यास लिखे और एक जिन्होंने मनोरंजन के लिए जासूसी या तिलस्मी उपन्यास लिखे। तो प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यासकार प्रमुख जो नाम हैं वो हैं श्रद्धाराम फिल्लौरी, लाला श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन सिंह, लज्जाराम मेहता, राधा कृष्ण दास और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। और जो तिलस्मी या जासूसी उपन्यासकार रहे उनमें प्रमुख हैं बाबू देवकीनंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी और किशोरी लाल गोस्वामी। इस काल की जो सबसे प्रमुख रचनाएं हैं, प्रथम मौलिक उपन्यास लाला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु, जो 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद लज्जाराम मेहता का आदर्श हिंदू, ये 1907 ईस्वी में आया था। राधा कृष्ण दास का गोवध की समस्या पे निस्सहाय हिंदू 1890 ईस्वी में। और बालकृष्ण भट्ट के रहस्य कथा नूतन ब्रह्मचारी, एक अजान सौ सुजान, इसमें भी नूतन ब्रह्मचारी प्रमुख है। अयोध्या सिंह उपाध्याय के दोनों उपन्यास ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 ईस्वी में और अधखिला फूल 1907 ईस्वी में, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हमारा प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यासों का जो प्रथम चरण था वो समाप्त हो गया।